बैठ सकते हैं, सभी को उनको रास्ता दे दें। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। गुरुदेव भगवान भी आप सभी से मिलने के लिए व्याकुल थे। काफी समय से गुरुदेव भगवान सोच रहे थे कब। सब लोग टीवी देखने जाते थे, दूरदर्शन लगती थी, हम भी गए। छोटे बच्चे थे, देखने जाते थे। 4-5 दिन उन्होंने हमें ठीक खूब बहुत बढ़िया तरीके से टीवी दिखाई, बैठाते थे। 12-1 बजे रात तक टीवी चलती थी। 7-8 बजे लाइट आती थी। पहले लाइट की कटौती बहुत होती थी। वापस आते थे, घर पे सो जाते थे। एक दिन उन्होंने हमको देखते ही टीवी बंद कर दी। हमने कुछ नहीं कहा, हम बाहर निकल आए और हम जैसे ही बाहर निकले तो टीवी चालू कर दी। तो हमें लगा कि इनको हमसे दिक्कत है। कोई जवाब नहीं दिया। हमने ये भी नहीं कहा कि तुम बड़े आदमी हो, लौट के नहीं आएंगे, देखते रहो, हम नहीं आएंगे, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। हम वापस आए। हमारे घर पर चूंकि अंधेरा रहता था, बहुत बिछड़े पिछड़ा जीवन था, बहुत उस वक्त हम लोग संघर्ष से गुजर रहे थे। भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं थी, घर पे लाइट रहती नहीं थी, तो दीपक के उजाले में और डिब्बी, शायद आप लोगों ने देखा हो वो जमाना, डिब्बी का जमाना, मिट्टी के तेल की एक कांच में बोतल में बत्ती बना करके डिब्बी जलाती थी। रात को जब 11:30 बजे वापस आए तो माँ ने कहा कि क्या बात है, आज बेटा जल्दी आ गए? तो हमें घर पर हमारी माँ प्यार से धीरू कहती। तो हमने कहा हाँ माँ, आज जो है ठीक कार्यक्रम नहीं आ रहा था, झूठ बोल दिया, पर वापस आ। पर रोना आ गया हमें। अब माँ के सामने रोएं क्यों और कैसे रोएं, क्या बताएं कि भगा दिया उन्होंने। तो हमारे मकान के पीछे एक नाला निकला है, वहां हम गए। रात का समय था, तो हाथ में कंकड़ लेकर के पैर लटका कर बैठ गए। ऐसे कंकड़ फेंकते फेंकते खूब रोए कि काश आज हमारे पिताजी कुछ करते होते, आज हमारे पास पैसा होता, तो आज बात ही बात पर हम टीवी ले आते या टीवी देखने ना जाते। खूब रोए, फूट फूट करके रोए। लेकिन वहीं हमने आंसू पहुंच करके ये प्रण लिया कि अब धीरेन्द्र टीवी तो तब देखेंगे जब अपने पिताजी की होगी। अवस्था हमारी 9 साल, आय के स्रोत 0, पिताजी कुछ करते नहीं। हम भी कर्म कांड करते थे, सत्यनारायण बांचना, किसी के घर पे पूजन करके जा करके पूजन कर देना। वापस आए, खूब आंखें भरी हुई, आकर के सो गए। सुबह उठे और दूसरे दिन से लग गए। जो भी सत्यनारायण का पूजन मिलता था, जटाशंकर जाते थे, किसी के घर का गृह प्रवेश करवाते थे, कभी सत्यनारायण की कथा, कभी रामायण की कथा पढ़ने जाते थे। लोग 5 या 11 रुपया, सस्ता जमाना था, 5 या 11 रुपया हमें दक्षिणा में देते, लेकिन हम 5 रुपया में 3 रुपया गुल्लक में जमा करते, 11 में 5 रुपया जमा करते। और किसी बड़े आदमी के घर पर पूजन कराने जाते थे और किसी कमरे में टीवी लगी हो, उस कमरे में नहीं बैठते थे, क्योंकि प्रण था कि टीवी तो तभी देखेंगे जब अपनी होगी। उस जमाने में जब हम जटाशंकर जाते थे तो छतरपुर बस स्टैंड की ही बात है, इसी छतरपुर की। यहां से वॉल्वो बस का नया नया चलना शुरू हुआ। मिनी बस में, वॉल्वो बस में टीवी लगना प्रारंभ हुई थी, और उसमें टीवी बूफर लगते थे, उसमें फिर कैसेट लगती थी, और 3 घंटे तक जटाशंकर तक लोग देखकर जाते थे। लेकिन हमारा प्रण था, हम जटाशंकर जाते थे, बस छोड़ देते थे, बड़ी बस पर जाते थे, खड़े होकर जाते थे, लेकिन टीवी वाली बस पर नहीं जाते थे, क्योंकि हमारा प्रण था कि टीवी तो अपने बाप की ही देखेंगे। और 1.5 साल हमने जटाशंकर में सत्यनारायण बांची, पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाए। हमने 3800 रुपए जोड़े और मैक्स कंपनी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी हमने, उसको घर लाए। घर की हालियत ऐसी, जिसने भी देखा होगा, एक कमरा है, कच्चा कमरा था, झोपड़ी वाला। लाइट की डोरी चाचा के पड़ोस से खरीद ली, डोरी डाली, बाहर टीवी टेबल के ऊपर रखी, उसके ऊपर रिसीवर रखा, फ्री डिस्क जिसे कहते हैं, जिसमें उस वक्त 36 चैनल आते थे, हमें आज भी याद है। फ्री डिस्क का हमने रिसीवर रखा, टीवी लगाई। भगवान की बड़ी कृपा, हमारे पास उस वक्त कोई सिद्धि नहीं थी कि हमने कोई मंत्र का प्रयोग किया हो, पर पड़ोस वाले अंकल जी जिन्होंने भगाया था, उनकी टीवी फूक गई। हाँ, समय है, हमारे साथ खेल खेलता है समय, फूक गई और वो हमारे यहां आए। हमने आसन दी, हम कहा अंकल जी बैठिए,
तो वो बोले, बेटा, पीठ पर हाथ ठोकते हुए, धीरू, तूने 3800 रुपया 4000 क्यों बर्बाद किए? यहां से कुछ और बनवा लेता, मकान ठीक करवा लेता, अपनी तो टीवी थी। हमने धीरे से कहा, अंकल जी धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों दे रहे। 1 किलो लड्डू ले गए थे हम 80 रुपया में गंज से, कल्लन सेठ के यहां से। 1 लड्डू हमने उनको खिलाया। उन्होंने फिर कहा कि ये क्यों? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए कि ये धन्यवाद क्यों कह रहा है। हमने मन ही मन सोचा, ना ये उस दिन भगाते, ना हम टीवी ले पाते, न ये उस दिन हमको भगाते, न हम टीवी ले पाते। लेकिन मेरे बच्चों, जो बताना चाह रहे हैं, मजेदार बात यह है कि जब वो बगल में बैठे और हम टीवी देख रहे थे, आस्था चैनल लगा हुआ था उस वक्त, फ्री डिस्क पर कोई कथा कर रहा था, उसी दिन हमने बैठे बैठे प्रण लिया कि आज हमने टीवी ली, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तब तक दम नहीं लेंगे जब तक यही अंकल जी हमको टीवी पर नहीं देखेंगे। और आप ताज्जुब करोगे, 2021 या 20 में, हमको ध्यान नहीं है, 2020 या 21 में छतरपुर के हमारे प्रिय चाचा जी, पज्जन चाचा, हमारी लाइव टीवी पर कथा करवाते हैं। तब हम घर 7 दिन बाद जब छतरपुर की कथा करके जाते हैं, उन अंकल जी को मिलते हैं। वो हमसे कहते हैं, बेटा, हमने तुम्हारी कथा टीवी पर देखी है। और उस दिन फिर हमें गौरव हुआ कि अब हमने कुछ किया। तब भी हमने हार नहीं मानी, उस संघर्ष में जीते रहे, लगातार जीते रहे संघर्ष में। और आज ऐसा दिन है कि संस्कार टीवी पर आज भी वो चाचा जी हमारी कथा रोज देखते हैं। वही चाचा जी जिन्होंने हमको घर से भगाया था। तो मेरे बच्चों, ये अंतिम बात कह के हम तुमसे कहना चाहते हैं कि कोई तुम्हारा अपमान कर दे, कोई धक्के दे दे, तो तुम बदला मत लेना। अपितु तुम्हारे अंदर क्षमता हो, तुम्हारा IQ लेवल बड़ा हो, तो तुम बदला नहीं लेना, तुम उसे बदल डालना। तो अगर तुम बदल डालोगे तो तुम्हारे माता पिता को गौरव होगा। और अंतिम बात ये, तुम तो विद्यालय में पढ़ रहे हो, नया नया खून है, नया नया जोश है, नए नए सपने हैं। कोई इंजीनियर बनना चाह रहा, कोई IPS बनना चाह रहा, कोई आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, कोई कुछ बनना चाह रहा है। तुम्हारे मन में सपने संजो रहे हैं, आगे की लाइफ के सपने संजो रहे हैं। हम तुमसे यही कहेंगे, कल जो बीत गया उस पर विचार मत करो, कल जो आने वाला है उस पर विचार मत करो। आज जो है उसको ब्राइट करो, उस पर विचार करो। अगर वर्तमान में आप जीना सीख जाओगे तो फ्यूचर राइट भी होगा और ब्राइट भी होगा। यही अंतिम बात कह के मेरे बच्चों, बैठे बैठे तुम्हें प्रण लेना है। जैसे हमने अपने जीवन में संकल्प लेकर के यहां तक पहुंचे हैं, तुम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ बनना, हमारे जैसा ही बन जाना। बाबा नहीं बनना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके, साधु बनना बड़ा कठिन है। इसलिए साधु नहीं बनना, भगवान का भक्त जरूर बनना, लेकिन ऐसा कुछ बनना कि तुम्हारे माता पिता किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े हों तो चाय बेचने वाला कहे, ये फलाने लड़के का बाप बैठा हुआ है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो मन ही मन इस संकल्प के साथ अब आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आपके पास पहुंचेगा माइक, लेकिन सुनो, लुगाई का नाम, बाप का नाम, मन में क्या चल रहा, क्योंकि दरबार नहीं लगाना है, ना वाईफाई चालू करना है। प्रश्नोत्तरी है जीवन से संबंधित। ऐसा प्रश्नोत्तरी का मतलब यह भी नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दे पाएं, क्योंकि इतने अपन ज्ञानी भी नहीं हैं। नहीं आएगा तो कल देंगे, आज नहीं आएगा तो कल देंगे। कि तुम पूछो कि बताओ सूर्पनखा की नाक कटी थी, कहां गई, हम फंस जाएंगे, कौन बेइज्जती करवाए। तो डिस्क्लेमर पहले ही सुन लो, अपन 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता नहीं है कि हम तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर दे दें। हाँ, छोड़ेंगे नहीं, उत्तर जैसा बनेगा वैसा देंगे, फैक्ट सहित देंगे। जो भी उत्तर देंगे हनुमान जी की प्रेरणा से देंगे। आओ, तो प्रश्नोत्तरी में मन की बात है। और ये भी मत पूछना कि हम कब बन रहे हैं IPS, क्योंकि पेपर देने हम बैठने वाले नहीं हैं। और इतने ही पढ़े होते तो यहां खड़े होते। इसीलिए
कब आईपीएस बनोगे? जब तुम पुरुषार्थ करोगे। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि जो तुम तैयारी कर रहे हो वो तुम पा जाओ। तो प्रश्नोत्तरी में अपने अध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, जीवन से संबंधित, जीवन दिनचर्या से संबंधित, जीवन की क्रिया से संबंधित, अथवा रामचरितमानस, गीता, महाभारत आदि से संबंधित आप अपने प्रश्नों को रख सकते हो। सनातन धर्म पे जीने वाले बच्चों को गौरव होना चाहिए कि हम विश्व की उस संस्कृति के अंतर्गत जी रहे हैं। विश्व की उस महान संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है जिस सनातन की चर्चा पूरे विश्व में होती है और जो विश्व को कल्याण की रास्ता को ले जाता है, जो विश्व को कल्याण दिखलाता है, विश्व का कल्याण की कामना करता। ऐसे सनातन धर्म में हम सबका जन्म हुआ। इसलिए माइक पहुंचाया जाए, प्रश्नोत्तरी शुरू की जाए, क्योंकि आप लोग दिन भर से बैठे हो, हम भी दिन भर से बैठे हैं, ताकि जल्दी विराम हो सके। जय श्री राम। जोर से बोलो। कहाँ हैं भैया माइक वाले? गायब हैं का? साधु जी सीताराम। सीताराम। बोलिए सभी लोग बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। महाराज जी के चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। साधु जी, मेरा नाम आकाश गौतम है। मैं श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के विधि विभाग का छात्र हूं और साथ ही महाराज जी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूं। वाह। महाराज जी, बड़े दिनों से उत्सुकता थी आपसे मिलने की और मैं 4 या 5 बार आपके धाम भी गया, पर मेरा कभी आपसे साक्षात्कार हुआ नहीं। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है और मेरा आपसे साक्षात्कार हो गया है। आज से मैं धन्य हो गया महाराज जी। और महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके चरणों में एक बार फिर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाराज जी, मेरा एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। मेरे पूछने की हैसियत तो नहीं है, क्योंकि आपके पास तो हर बात का सब जवाब है, पर मैं छोटा सा प्रश्न रखूंगा महाराज जी कि महाराज जी, हमारे मन में जो चंचलता चलती है, मन की चंचलता को कैसे दूर करें और जो बच्चे होते हैं, बच्चों को बचपन से सांसारिक कैसे बनाएं? महाराज जी, थोड़ी इस उत्सुकता को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद दूं। प्राय ये हर विद्यार्थी का प्रश्न होता है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन अशांत रहता, मन लगता नहीं। यही सब लोग। अच्छा, मोबाइल देखने में मन लगता, फिल्में देखने में बहुत मन, और रील देखने में तो पूछो मत। हा 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते जैसे 10 मिनट पहले मोबाइल का डाटा चालू हुआ। तो मन विचलित इसलिए रहता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, उसमें विचार आते हैं और हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल। एक बार दादा गुरुजी के पास में कुछ लोग आए, तो दादा गुरुजी ने कहा कि इनको चित्रकूट दिखा लाओ। तो हम चित्रकूट उनको लेके गए। चित्रकूट में गए तो जगत गुरुजी के दर्शन करवाना था, तो उत्तर मिला कि 4 बजे गुरुजी मिलेंगे। ध्यान से सुनना। तो हमने उनको कहा कि 4 बजे तक इंतजार करना है, तब तक हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। तो वो लोग बाहर के थे, उन्होंने कहा कि तब तक कोई पिक्चर देखते हैं। तो एक नया छोटा थिएटर था बगल में, उन्होंने कहा चलो पिक्चर देखने। हमने कहा गुरुजी ने हमको आज्ञा दी है दर्शन की, फिल्म की आज्ञा नहीं दी, हम पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। वो नहीं माने, पिक्चर देखने चले गए। जब पिक्चर देख कर आए, हम बाहर बैठे रहे, चाय पीते रहे, गुरुजी के दर्शन कराकर वापस लौटे। तो दादा गुरुजी को हम पूरी बात बताते थे। तो हमने दादा गुरुजी को बात बताई कि इन लोगों ने पिक्चर देखी, हमने नहीं देखी, क्योंकि आपने आज्ञा नहीं दी थी। तब दादा गुरुजी ने पीठ ठोकते हुए कहा, बेटा पंडित जी तुमने ठीक किया। हमने कहा क्यों? बोले अगर एक बार देख लेते तो बार बार वही लत लग जाती। तुमने आदत का श्री गणेश नहीं किया है, तो अब ये आदत तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। इसलिए मन को ये विचलता का सर्वोत्तम उपाय है शांति पाने के लिए, एकाग्रचित के लिए। मन को बहकाने के पहले जितने साधन है उन्हें बंद किया जाए। चलचित्र को देखना बंद किया जाए, चलचित्र पर बहुत मंथन करना बंद किया जाए, मन को शांत रखने के लिए सूर्य उपासना की जाए, और हो सके तो एक गोलाकार बनाकर या सूर्य के सामने अथवा दीपक रख करके 5 मिनट या 3 मिनट
त्राटक किया जाए। और जो विद्यार्थी त्राटक करेगा, सूर्य उपासना करेगा, कितना भी चंचल मन का हो, 10 से 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट देखेगा कि एक टक देखने से, त्राटक के प्रभाव से उसके मन के जो कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे हैं उनमें ठहराव होने लगा है और उसका मन जुनून के साथ अपने कर्तव्य पर और अपने लक्ष्य पर लगने लगा है। इसीलिए विचलितता से बचने के लिए सबसे घातक है चलचित्र। चलचित्र जानते हो? नाच देखना मोबाइल पर, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए कम से कम मोबाइल का उपयोग करें, मोबाइल का सदुपयोग करें अपनी पढ़ाई के लिए, मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए अथवा किसी गुणज्ञ व्यक्ति की बातें सुनने के लिए। और रोज 15 मिनट 10 मिनट जितना समय मिले आप त्राटक करना प्रारंभ कर दो, मन शांत रहने लगेगा।